रूस यूक्रेन युद्ध 2022 दिसंबर 1991 यूक्रेन की आज़ादी। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन में एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 92% लोगों ने आज़ाद यूक्रेन का समर्थन किया। राष्ट्रपति चुने गए लियोनिड क्राउचुक। जनवरी 1994 परमाणु हथियारों का ट्रांसफ़र। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किया जिसमें कहा गया कि यूक्रेन अपने सभी परमाणु हथियार रूस को ट्रांसफ़र करे। फरवरी 1994 पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल। ऐसे यूरोपीय देश जो नाटो देश के सदस्य नहीं है, उनके लिए नाटो एक पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम चलाता है। यूक्रेन इसका हिस्सा बन गया। रूस भी इसका हिस्सा बना और 2014 में बाहर हो गया। जुलाई 1994 पूर्व प्रधानमंत्री लियोनिड कुचप्पा ने चुनाव में लियोनिड क्राउचुक को हरा दिया। कुचमा का शासन धीमी ग्रोथ, वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाता है। दिसंबर 1994 बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर। रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन किए। सभी देशों ने वादा किया कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और आज़ादी का सम्मान करेंगे, उसे धमकाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1996 नया संविधान लागू हुआ। यूक्रेन की संसद में नया संविधान लागू किया गया जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बना जो प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सके। जुलाई 1997 कुचमा ने यूक्रेन और नाटो के बीच पार्टनरशिप के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन किया। इसके बाद नाटो यूक्रेन कमीशन साल में 2 बार मुलाकात करने लगा। नाटो और यूक्रेन की गहरी साझेदारी। दिसंबर 2000 गोंगाजे स्कैंडल पर प्रोटेस्ट। यूक्रेन के जर्नलिस्ट गोंगाजे ने कुचमा प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 16 सितंबर को वो गायब हो गए। 2 महीने बाद उनका सिर कटा 100 कीव के बाहर जंगल में पाया गया। आरोप लगा कि कुचमा ने ही पत्रकार की हत्या करवाई है। इलेक्शन में गड़बड़ी और ऑरेंज क्रांति। 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच टक्कर थी, युशचेंको और यानुकोविच। युशचेंको का झुकाव पश्चिमी देशों और नाटो की तरफ था, वहीं यानुकोविच को रूस का समर्थन मिला हुआ था। चुनाव में गड़बड़ी करके यानुकोविच को विजेता घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ पूरे देश में नारंगी कपड़े पहनकर प्रदर्शन हुए क्योंकि युशचेंको के कैंपेन का रंग था। दिसंबर में दोबारा चुनाव कराने पर युशचेंको जीत गए। नाटो ने अपनी 22वीं समिट में ये प्रस्ताव रखा कि क्या क्रोएशिया, जॉर्जिया और यूक्रेन को सदस्यता देनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ एक अलग मीटिंग में पुतिन ने कहा, यूक्रेन तो कोई असल देश तक नहीं। अगस्त 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। रूस की सेना ने जॉर्जिया पर हमला किया। 5 दिन चली जंग रूस की मौजूदगी आब्जाकिया और साउथ ओसेटिया में बढ़ गई। रूस ने दोनों इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया, लेकिन अधिकतर देशों ने इसे नहीं माना। युशचेंको ने इस युद्ध में जॉर्जिया का पक्ष लिया, जिससे रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ गया। फरवरी 2010 यानुकोविच राष्ट्रपति चुने गए। टिमोशेंको को हराकर यानुकोविच राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने खुद को यूरोपियन यूनियन के समर्थक के तौर पर पेश किया, लेकिन माना जाता है कि वो पुतिन के समर्थक हैं। 2013 यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के एसोसिएशन एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। यानुकोविच ने कहा कि वो रूस के साथ यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ गए। यानुकोविच को रूस भागना पड़ा, सरकार गिर गई। रूस का क्रीमिया पर कब्जा। फरवरी 2014 में रूस की सेना क्रीमिया में दाखिल हुई और कब्जा कर लिया। ये यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। रूस ने यहाँ पर विवादित जनमत संग्रह कराया, जिसमें वोटर्स ने रूस में शामिल होने की बात कही। हालांकि इस जनमत संग्रह को दुनिया के बड़े देशों ने मान्यता नहीं दी। अलगाववादियों का रूस का साथ। 2014 पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास इलाके में रूस के अलगाववादियों को उकसाया। पूरे इलाके में खूनी संघर्ष हुआ। 2022 की शुरुआत में इस जंग में 14,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद यूक्रेन रूस से दूर होता गया, पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ता गया।
पुतिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। आखिरकार पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया।